हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको आज डी ब्लॉक भरना बताएंगे। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था एस ब्लॉक भरने के लिए और पी ब्लॉक भरने के लिए, आज हम बताएंगे केवल यहाँ पे डी ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डी ब्लॉक कैसे भरा जाता है, कैसे फिल किया जाता है और कैसे को याद किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इनको याद करने के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग कुछ तथ्य, रोचक तथ्य बनाते हैं। उन्हीं तथ्यों के आधार पर इसको फिल किया जाता है और उन्हीं के आधार पर इसको याद किया जा सकता है या याद किया जाता है। तो दोस्तों इस भाषा को आसान बनाने के लिए किया गया है, अर्थात तत्वों को आसानी से याद करने के लिए आसान रूप दिया गया है। ये तत्व क्या है, ये तथ्य क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल का ढांचा बनाया। जो हमें फिल करना है उसको हाईलाइटेड किए, अन्यथा जो फिल किए जा चुके हैं या नहीं हुआ है इनको क्या किया है, रैखिक बना दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका जो डी ब्लॉक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में या मध्य में आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डी ब्लॉक है इसको कैटेगराइज जो किया गया है वो फर्स्ट बी से लेकर के सेवंथ बी तक किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एट जो समूह रखा गया है उसमें 3 समूह आते हैं, अर्थात जो 8 है उसमें 3 समूह आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम उन्हीं के आधार पर यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा कि बताया जाता है यहाँ थर्ड बी है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड बी है। अर्थात यहाँ पे थर्ड बी से क्यों स्टार्टिंग की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसके अंतिम उपकोष डी में होंगे और अंतिम उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो डी में कितने भरे जाएंगे, 3। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे इसी के आधार पे इसको बनाया गया है। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं और भरते हैं। ये कैसे भरा जाता है, इसके आधार पे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे इस रोचक तत्व के साथ, इसको डी ब्लॉक को संपूर्ण रूप से फिल करना बताएंगे और करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पे कि ये जो डी ब्लॉक होते हैं वो मुख्यतः 4 आवर्त में ही होते हैं, मुख्यतः 4 आवर्त में ही होते हैं। और समूह में देखा जाए तो जो डी ब्लॉक है पूरा का पूरा अगर उप समूह में देखा जाए तो ये 8 होते हैं, अन्यथा अगर वैसे देखा जाए तो ये 2 से लेकर के 12 समूह तक होते हैं। ये 2 से लेकर के 12 समूह तक होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको तथ्यों के आधार पे भरना बहुत ही आसान तरीका, आसान सरल भाषा में बताया गया है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे स्कूटी, वैन, कार, में, फे, को, निकेल, कॉपर, जिंक। अर्थात यहाँ पे जो तथ्य है हमारा वो तथ्य क्या है, स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकेल, कॉपर, जिंक। अब ऐसा है नहीं दोस्तों, ऐसा है नहीं, ये केवल याद करने के लिए और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को भरने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्कूटी है, यहाँ पे वैन है, यहाँ पे क्या है, कार है, यह में, फेको, निकेल, कॉपर, जिंक। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तत्वों का, एलिमेंट का, वो सब का सब पूरा क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों रख लेते हैं। तो स्कूटी कह रहा है, स्कूटी, तो यहाँ पे स्कू से क्या होगा, यहाँ पे एस सी क्या हो जाएगा, एस सी, और टी से क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइटेनियम, टी आई क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टी आई। अब यहाँ पे वैन कह रहा है, क्या कह रहा है, वैन कह रहा है, तो वैन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, वी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कार कह रहा है, क्या कह रहा है, कार, तो कार के लिए क्या हो जाएगा सी आर, अर्थात वो वाला सी आर नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक। ये सी आर का मतलब होगा यहाँ पे, सी आर मतलब होगा क्रोमियम, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे क्रोमियम। तो देख रहे हैं यहाँ पे कार का अर्थ हुआ यहाँ पे क्या, सी आर, और मे का कह रहा है यहाँ पे, तो मे का होगा एम एन, मैग्नीज, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एम एन। अब यहाँ पे ये फेको कह रहा है, तो फे से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एफ ई, क्या हो जाएगा एफ ई, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं या आयरन कहते हैं। अब दोस्तों को का मतलब होगा यहाँ पे सी ओ, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे CO। अब आगे का पूरा जो है लिखा हुआ है 3 एलिमेंट, वो क्या है, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या है दोस्तों यहाँ पे निकेल, कॉपर, जिंक। अब हम इसको देखते हैं, इसको इसका नाम देख लेते हैं। तो यस इससे क्या होता है,
आप वो वाला एससी मत समझिए कि जो कैटेगराइज किया गया है कास्ट में, वो यहाँ पे एससी है, एलिमेंट का नाम है, इसका नाम है स्कैंडियम। क्या है यहाँ पे? स्कैंडियम। और टीआई जो है दोस्तों यहाँ पे इसको कहते हैं टाइटेनियम। क्या कहते हैं? टाइटेनियम। और जो वी है दोस्तों इसको वेनेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेडियम। और जो सी आर है दोस्तों इसको क्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमियम। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्रोमियम है और जिंक है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो अपवादित भी हैं। तो ये आपका सी आर से क्या हुआ? क्रोमियम। एम एन से क्या होगा? मैंगनीज। एफ से एफ ई से क्या होगा? फेरस होगा। और सी ओ से क्या होगा? कोबाल्ट होगा। और इधर आपका क्या है? निकिल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चौथे आवर्त में कह सकते हैं, यहाँ पे चौथे आवर्त में यहाँ पे हम भर सकते हैं। तो हम दोस्तों भरते हैं, चलिए। एस सी टी आई वी सी आर मैग्नीज एम एन एफ ई सी ओ निकिल एन आई निकिल कॉपर जिंक। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा चौथा आवर्त है वो क्या हुआ है? भरा जा चुका है। अर्थात ये क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये दोस्तों क्या है हमारा? ये जो चौथा आवर्त है पूरी तरह से क्या हुआ है? भरा जा चुका है। अब दोस्तों हम चलते हैं पांचवें आवर्त की ओर, बढ़ते हैं पांचवें आवर्त की ओर। जो पांचवा आवर्त है उसके लिए क्या बताया गया है दोस्तों? जैसा बताया जाता है यहाँ पे, इसके लिए बताया गया तथ्य याद करने के लिए, ए जर नव मोटेक रर पैज सीडी। अर्थात यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो एलिमेंट तथ्य में आते हैं तो उसको गोला कर दिया गया, अर्थात वो वही होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे निकिल, कॉपर, जिंक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? सीडी है, तो इसको कहते हैं कैडमियम। तो ये कह रहा है ए जर नव मोटेक रर पैज सीडी। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि ये मतलब होगा वाई। क्या होगा? वाई। अब जर है तो इसका होगा क्या होगा? जेड आर होगा। क्या होगा? जेड आर। और नव है तो इसका के लिए क्या होगा? एन बी। क्या हो जाएगा? एन बी। अब मोटैक है, मोटैक मतलब होगा यहाँ पे एम ओ। क्या हो जाएगा? एम ओ। और टैग का मतलब क्या होगा यहाँ पे? टी सी। क्या हो जाएगा? टी सी। अब यहाँ पे आर है, र तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आर यू। और इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर एच। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आर एच। अब यहाँ पैज दो हैं, पैज से क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीडी। क्या हो जाएगा? पीडी। अब यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा? एजी। क्या हो जाएगा? एजी। और आपका सीडी पूरा है। तो कहने का मतलब हमारा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से तत्वों पर ये बताए गए हैं और रखे गए हैं। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे ए जर नव मोटेक रर पैज सीडी। अर्थात वाई से ये, अर्थात इनकी यट्रियम, जर्कोनियम, न्यूबिडियम, मोनोबिडियम, टेक्टिनियम, और ये आपका क्या हो जाएगा? रूबिडियम, और ये रोहनियम, ये क्या हो जाएगा आपका? पैलेडियम, और ये क्या हो जाएगा आपका सिल्वर, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैडमियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कैडमियम। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? फिल करते हैं और भरते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जरनब, जेड आर एन बी, ए जरनब मोटेक एम ओ टी सी, मोटेक रर आर यू आर एच, रर पैज पी डी ए जी सी डी। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे दूसरा यानी कहने का मतलब पांचवा आवर्त भी डी ब्लॉक का क्या हो चुका है? भरा जा चुका है। अब हम यहाँ पे दो आवर्त भर चुके, अब आपका आता है ये छठवां आवर्त। छठवें और सातवें आवर्त में ही यह ब्लॉक की उत्पत्ति होती है, जिसमें बताया जाता है कि तीसरा समूह या थर्ड बी समूह और छठवें और सातवें आवर्त में ही यह ब्लॉक की उत्पत्ति होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए छठवें आवर्त के लिए। तो छठवें आवर्त के लिए क्या हो जाएगा? आप देखिए, जैसे कह रहा है यहाँ पे तथ्य क्या है? ला हफ्ता डब्लू रे, कह रहा है ला हफ्ता डब्लू रे ओ से अरे पीछे आवा पारा। अर्थात इसमें कह रहा है केवल ये तथ्य हैं, तत्वों को रखने के लिए बस। जैसे इसमें कह रहा है ला
ला हफ्ता डब्लू रे अरे ओसे अरे पीटे अब पारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ला का मतलब होगा एल ए, क्या होगा एल ए, और हफ्ता कह रहा है तो हफ्ता होगा यहाँ पे एच एफ, क्या हो जाएगा एच एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे एच एफ। अब देखा था यहाँ पे ये छठवें आवर्त में कि ला हफ्ता डब्लू रे ओसे अरे पीटे आव पारा, अर्थात यहाँ पे ये तथ्य है, इसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तत्वों को रखेंगे। ला एल ए हफ्ता, हफ्ता में क्या है, दो तत्व हैं, एक एच एफ है और एक टी ए है, क्या है यहाँ पे टी ए। अब डब्लू का क्या है, यहाँ पे जो डब्लू है वो डब्लू नेम वहां पे अल्फाबेट में रखा हुआ है। रे क्या कर रहा है, रे आर ई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ से, क्या कर रहा है ओ से, तो ओ एस, ओ एस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे, अरे का मतलब हो गया यहाँ पे आई आर, आई आर, और पीटे का मतलब हो गया यहाँ पे पीटी, क्या हो जाएगा पीटी। अब यहाँ पे आओ का मतलब होगा यहाँ पे ए यू, क्या रखा गया है ए यू, और पारा का आप जानते हैं एच जी, क्या है यहाँ पे एच जी। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें इन तत्वों का जो नाम है वो नाम क्या है कि लैवरेंशियम, हाफनियम, टाइटेनियम और रेडियम, ये आपका रेयूनियम और आपके ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, और ये आपका क्या होता है पारा या मरकरी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं छठवें आवर्त में दोस्तों। तो हम चलते हैं फिल करते हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यल ए, क्या भरा जाएगा यल ए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका एच एफ है, क्या यहाँ पे एच एफ है। अब यहाँ पे क्या है, ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता, हफ्ता सॉरी ला हफ्ता टी ए, ला हफ्ता डब्लू रे, डब्लू रे आर ई डब्लू रे ओ से अरे पीटे आव हाजी या पारा, ठीक। तो इसको इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, ला हफ्ता डब्लू रे ओ से अरे पीटे आव हाजी, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं पारा, ठीक। तो आप देखते हैं लैवरेंशियम, हाफनियम, टाइटेनियम, रेयूनियम, और ये आपका क्या है ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और ये आपका क्या है गोल्ड, और ये क्या आपका मरकरी। तो जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटलों में जो आपका मरकरी है वही क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप देखते हैं सबसे महंगी धातु अगर कही जाए तो वो आपका है क्या है प्लेटिनम, क्या है यहाँ पे प्लेटिनम। तो दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको फिल किया। अब हम चलते हैं सातवें आवर्त की ओर। अब सातवें आवर्त की ओर दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं। तो सातवां आवर्त क्या है, उसके तत्व क्या है, एसी रख डिबिया संग, एसी रख डिबिया संग, गोहर हसमत डी एस आर जी सीन, आर जी सीन। अर्थात यहाँ पे कह रहा है एसी रख डिबिया संग, गोहर हसमत डी एस आर जी सीन। अर्थात यहाँ पे ये आपका देख रहे हैं अल्फाबेट में ये तत्व का नाम ही है, रक है तो इसके लिए क्या है आपका आर एफ, क्या है यहाँ पे आर एफ। अब संग है तो एस जी, अब बोहर है तो क्या हो जाएगा बी एच, और हंस है तो एच एस, और यम मत है तो इसके लिए क्या हो जाएगा यम टी। अब देख रहे हैं यहाँ पे उसके बाद सेम जितने भी एलिमेंट है वो क्या हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इन्हीं को क्या कर देते हैं वहाँ पे फिल कर देते हैं दोस्तों। तो हम इसको जब फिल करते हैं तो फिल इसको इसमें सातवें आवर्त में फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ए सी, क्या हो जाएगा ए सी आर एफ, ए सी रख डिबियासन डी बी एस जी, ए सी रख डिबियासन, ए सी रख डिबियासन बोहर हसमत, बोहर हस मत, हस मत, बोहर हस मत डी एस, डी एस आर जी सी एम। अब दोस्तों अगर कहा जाए तो हमारा अगर देखा जाए यहाँ पे तो 108 तत्वों का अध्ययन संपूर्ण रूप से हो चुका है, उसका संकेत भी मिल चुका है। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका संकेत प्राप्त होने के बावजूद भी उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, उनके विभिन्न गुण के कारण। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका यहाँ छठवें और सातवें आवर्त में और वो थर्ड भी उप समूह या कह सकते हैं यहाँ पे कि तीसरा समूह,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि छठवें आवर्त और सातवें आवर्त में कुछ सिंबल बनाए गए हैं। ये सिंबल एफ ब्लॉक की उत्पत्ति है, अर्थात इन्हीं से एफ ब्लॉक की उत्पत्ति होती है, अर्थात इन्हीं के अंदर पूरा एफ ब्लॉक रखा गया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और मज़ेदार लगा होगा, याद करने में बहुत ही आसान होगा। तो आप दोस्तों इसको अध्ययन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।